अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाहिशमंद बेतहाशा पाकिस्तानी स्टूडेंट होते हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स भी होते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बाद आपकी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और लोग उसी पाथवे की वजह से ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ाई को देख रहे होते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ये रहती है कि किस शहर में जाके पढ़ा जाए, पीआर के पाथवेज क्या होंगे, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या ड्यूरेशन आपको मिलेगा। तो इसी सिलसिले में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा डिफरेंट सिटीज़ या रीजन्स में पढ़ाई करने के लिहाज से किस तरह 2 साल से 3 साल या 4 साल तक का हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिएगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको 3 से 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी बताऊंगा कि जो मेरी रिकमेंडेशन है कि जिधर पढ़ के आप ना सिर्फ कॉस्ट सेव करेंगे बल्कि अच्छी पढ़ाई भी लेंगे, पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मुनासिब मिलेंगी और आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी लंबा हो जाएगा। Are you ready to explore opportunities that await you overseas? We provide guidance on selecting the right program, university, and location, tailored for your professional goals and career. To achieve your overseas goals and aspirations, go global with Shady Global. वेलकम बैक। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ऑफर होता है पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। अच्छा, आज की वीडियो का फोकस हम सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स पर रखेंगे। ट्रेड्स और वोकेशनल क्वालिफिकेशन का PSW और उसकी सारी पॉलिसीज डिफरेंट है, और पाकिस्तान से चूँकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिग्री लेवल प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लिए जा रहे होते हैं, वीज़ा भी वही लग रहा होता है, तो आवर फोकस विल बी दैट। द सिंपल रूल इज़ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैचलर्स डिग्री, जो कि ज़्यादातर 3 साल की होती है, कुछ केसेस में 4 साल की भी होती है, वो कंप्लीट करते हैं, या फिर आप मास्टर्स 2 साल का कंप्लीट करते हैं, जो कोर्स वर्क मास्टर्स कहलाता है, तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप मास्टर्स बाय रिसर्च करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 3 साल का PSW हो जाता है, PhD करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, बट कीपिंग दैट असाइड इज वेल फॉर टुडेज वीडियो, क्योंकि हम कोर्स वर्क डिग्रीज की बात कर रहे हैं। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और वो मास्टर्स 2 साल के ड्यूरेशन का था, पढ़ाई कंप्लीट करने पे उसको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, एक सर्टेन आइल्स देना है। अब स्टैंडर्ड ड्यूरेशन PSW का 2 साल है। यहाँ पे मैं जो इंट्रो में मैंने बात की कि लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया उनकी प्रेफरेंस इसलिए है कि देयर इज अ पॉसिबल PR पाथवे इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और जब हमसे स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स से पूछते हैं कि अच्छा पढ़ाई के बाद PR की क्या ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली जो हम उनको बताते हैं वो ये राउट है कि आपने पढ़ाई कंप्लीट की, 2 साल का मास्टर्स किया, 2 साल का मास्टर्स करने के बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल गया, जिसके ऊपर आप अपनी फील्ड की प्रोफेशनल जॉब ढूंढेंगे। और जब आपने 1 से 2 साल अपनी फील्ड के अंदर जॉब कर ली है, तो अब आप किसी न किसी PR कैटेगरी के अंदर अपनी PR सबमिट करेंगे, ठीक है। और वो फिर रीजन्स की है, वो स्टेट की है, वो फेडरल है, तो वो एक डिफरेंट डिटेल है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ज़हन में रखिए कि PR ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कम्पिटिटिव है, ख़ास तौर पे जो बड़ी स्टेट्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं, जहाँ ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो आपको पढ़ाई के बाद 2 साल का PSW अगर मिलता है तो आपके पास सिर्फ वो 2 साल हैं कि जिसके अंदर आप अपनी PR के पॉइंट्स पूरे करेंगे, वरना आपको वापस आ जाना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे बता दूं कि पहले एक ऑप्शन थी कि आप अगर PSW 485 वीज़ा सब क्लासेस को कहते हैं उसके ऊपर आ जाते थे और आपकी कोई ऑप्शन नहीं बन पाती थी एट द एंड ऑफ दोज 2 ईयर्स, तो आप विद इन ऑस्ट्रेलिया रहते हुए स्टूडेंट वीज़ा पे भी चले जाते थे। अब वो चीज़ भी खत्म हो गई है। आप वो कर तो सकते हैं, लेकिन देन यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री एंड अप्लाई अगेन। इसके साथ कुछ ऐसे रीजन्स हैं कि जहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं या जहाँ पे आप रहते हैं तो आपको आपका PSW 3 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है और 4 साल तक भी एक्सटेंड हो सकता है। इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने पूरे ऑस्ट्रेलिया को जियोग्राफिकली फॉर इमिग्रेशन एंड PSW पर्पस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी 1 है आपके मेजर सिटीज एंड टाउन्स, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, और ये 3 ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े शहर हैं, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। इसके अलावा जो आपके मेजर सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, वो सारे के सारे कैटेगरी 2 में आ जाते हैं, ठीक है। मैं उनके नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे पर्थ है आपका, मेजर टाउन की बात कर रहा हूँ, एडिलेड है, गोल्ड कोस्ट है, होबार्ट है, न्यूकासल है, सनशाइन कोस्ट है, वोलोंगोंग है, ये सारे आपके मेजर टाउन्स हैं। और फिर इनके अलावा
जो एरियाज़ हैं वो आपकी कैटेगरी 3 आ जाती है। कैटेगरी 3 में ताज़मेनिया की जो स्टेट है वो मेजॉरिटी सारी की सारी कवर हो जाती है। तो रूल सिंपल समराइज करने के लिए, अगर आप सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन में पढ़ाई करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी वहाँ पे लोकेटेड होगी, रिगार्डलेस आप रिहाइश कहीं भी रखते हैं। मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप ब्रिस्बेन में पढ़ रहे हो और रिहाइश आपने गोल्ड कोस्ट रखी हुई हो, नो, जहाँ पे आपके कैंपस की लोकेशन है। सो अगर आप सिडनी, मेलबर्न या ब्रिस्बेन में हैं तो आपको PSW सिर्फ 2 साल का मिल सकता है। 2 साल से आगे PSW की कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। नाउ कम्स द सेकंड कैटेगरी, जिसके अंदर प्रोमिनेंट सिटीज़, प्रोमिनेंट टाउन्स मैंने पहले आपको बता दिए, पर्थ है, एडिलेड है, गोल्ड कोस्ट है, गोल्ड कोस्ट जो कि बिल्कुल थोड़े से फासले पे है फ्रॉम ब्रिस्बेन, वेरी नाइस टूरिस्टी टाउन। वोllongong है, न्यूकासल है। इन सारे शहरों में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको इनिशियली PSW 2 साल का मिलेगा, लेकिन 2 साल की कंप्लीशन के ऊपर कुछ कंडीशंस को मीट करने की बेसिस के ऊपर आप 3rd ईयर एक्सटेंशन लेते हैं, जो कि एक और वीज़ा होता है एक्सटेंशन, लेकिन आपका PSW 3 साल हो जाता है। और इसी तरह अगर आप ताज़मेनिया में हैं, ठीक है, या इनके अलावा और छोटे जो बिल्कुल छोटे टाउन्स हैं उनके अंदर हैं, तो फिर वो 4 साल तक का हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ जल्दी से प्रोज एंड कॉन्स, वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाह रहा, फिर रिटेंशन नीचे चली जाती है। मेरी नज़र में इस सारी सिचुएशन में द मोस्ट आइडियल ऑप्शन दैट यू वुड हैव 3-4, वो आपके लिए पर्थ बनेगी। क्योंकि मैं आपको एक कंपैरिजन देता हूँ, ब्रिस्बेन शहर की आबादी 2.8 मिलियन है और पर्थ की आबादी 2.4-2.5 मिलियन है। सो दोनों साइज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर्थ is a much rich city and Western Australia is a much richer state. So my recommendation as a destination number 1 is Perth, क्योंकि आपको रीजनल की वजह से 3rd ईयर PSW में मिलता है, जिसकी वजह से आपके पास एक पूरा साल और ऐड हो जाता है ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस ऐड करने में और अपनी PR की तरफ जाने में। बिकॉज इट इज़ अ मेजर सिटी, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब्स। माइनिंग सेक्टर का हब है वो, ठीक है, तो बिग कंपनीज विल गेट यू। इसी तरह देखें, द रियलिटी इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान आर लुकिंग एट पार्ट टाइम जॉब्स एज वेल, ठीक है। तो अगर आप बहुत छोटे टाउन्स में चले जाएंगे, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम एनीबडी, बट से फॉर इंस्टेंस आप न्यूकासल में चले जाते हैं, तो न्यूकासल इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन, 2.5-3 लाख की आबादी, ठीक है। तो अब आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, फिर आपको रिहाइश भी रखनी है उसी पोस्टल कोड में। आप ये नहीं कर सकते कि आप रिहाइश सिडनी में रख लें लेकिन आप पढ़ाई उधर कर रहे हैं। So Perth is the top choice. उसके बाद I would give Adelaide as the second spot. Gold Coast gets the 3rd spot. और फिर आपके पास Wollongong and then Hobart, Tasmania. Tasmania में देखिए आपको साल तो 4 मिल जाएंगे, but the issue will be कि वो चूँकि बहुत small जगह है तो शायद आपको part time jobs और वो इतनी frequently इतनी well paid ना मिल सकें। So ये वो balance है। So now summarizing it, कि अगर आप Perth, Adelaide, Gold Coast, न्यूकासल, वोllongong, सनशाइन कोस्ट, इन टाउन्स के अंदर अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपका PSW 3 साल तक चला जाएगा। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में पढ़ाई करेंगे तो आपका PSW 2 साल तक रहेगा। और अगर आप ताज़मेनिया के अंदर जाके पढ़ाई कर लेंगे तो आपका PSW 4 साल तक हो जाएगा। माई रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ फॉर द स्वीटेस्ट स्पॉट, PSW की एक्सटेंशन, अर्निंग पोटेंशियल, कॉस्ट ऑफ स्टडी, नंबर 1 मर्डॉक यूनिवर्सिटी इन पर्थ। आपको एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप, जो कि जो लोग 31 जुलाई तक अप्लाई करेंगे उनको 20% की स्कॉलरशिप मिलेगी। 31 के बाद इनकी स्कॉलरशिप 15% पे हो रही है पूरी स्टडी ड्यूरेशन की। सो ट्यूशन फ़ी वेरी कम्पिटिटिव और बहुत सारी उससे कम मिलेगी आपको। पर्थ सिटी में आप होंगे, जो कि एक बड़ा सिटी है जिसमें आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलेंगी। वंस यू ग्रेजुएट, फुल टाइम जॉब्स विद इन द सिटी बहुत ज़्यादा हैं। PSW आपका 3 साल का हो जाएगा, तो मूविंग फॉरवर्ड इसी स्टेट के अंदर आपकी PR इजीली हो सकेगी। इसके साथ साथ अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा प्रेस्टीज एलिमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग को ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो कर्टन यूनिवर्सिटी इन पर्थ इज़ अ गुड ऑप्शन। आफ्टर दैट फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी इन एडिलेड, वेरी गुड ऑप्शन। ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी गोल्ड कोस्ट कैंपस, और वो उनका बड़ा कैंपस है, सो दैट कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू एज वेल। और फिर इसके बाद आई वुड प्लेस यूनिवर्सिटी ऑफ टाज़मेनिया इन टाज़मेनिया, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong नियर सिडनी, ठीक है, वो टेक्निकली वोllongong है। सो दीज आर माई 4-5 रिकमेंडेशन, मर्डॉक, कर्टन, फ्लिंडर्स, ग्रिफिथ गोल्ड कोस्ट कैंपस, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ टाज़मेनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ वोllongong। अगर आप एक स्वीट स्पॉट चाह रहे हैं, इंक्रीजिंग योर PSW, इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ PR,
and good quality education at cost effective prices and also getting पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज़। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन कुछ डिटेल्स में जाना था। सो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका इस सारे टॉपिक के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। फॉर ऑस्ट्रेलिया इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर फेब 2027 इनटेक, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, वी आर स्पेशलिस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, वील हेल्प यू बिल्ड योर ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन जर्नी एज पर योर ऑब्जेक्टिव्स। सो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।